कभी हमारी कंठी माला टूट जाए या हमारी नाम जप माला जिसे कहते हैं जाप माला टूट जाए, उस अवस्था में हमें इन मालाओं के साथ क्या करना चाहिए? इन्हें रिपेयर करवा के दोबारा पहनना चाहिए या नाम जप करना चाहिए या इन्हें बहा देना चाहिए या हमें इसे उठा के रख देना चाहिए? मित्रों, ये वीडियो आपकी सोच को एक नई दिशा देने वाला है। अक्सर लोग मुझसे सवाल करते हैं, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सबके सवालों का जवाब दे रहा हूँ। इससे पहले जो मैंने पिछले वीडियो में कमिटमेंट किया था कि मैं बताऊंगा कि टूटने पर नाम जप माला और कंठी माला का क्या करना चाहिए, वो कमिटमेंट मैं इस वीडियो में पूरा कर रहा हूँ। पिछला वीडियो मैंने बताया था, उससे पहले वीडियो में बताया था कि जब हम कंठी माला जाप माला लेते हैं तो हमें शुरू में क्या करना चाहिए। वो आपने वीडियो देखा होगा, नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। इसलिए पिछला वीडियो बनाया था कि नए साधक को माला कैसे करनी चाहिए, किस मंत्र से करनी चाहिए, वो वीडियो मैंने पिछला था जिसमें मैंने कमिटमेंट किया था, उसके ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो पिछले दोनों वीडियो के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो ये सबके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो अंत तक जुड़े रहिएगा, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। आगे आगे आपकी बुद्धि विवेक, मैं तो गुरु गोविंद की कृपा से आज अपनी बात रखने जा रहा हूं तर्क संगत। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। मित्रों, आप सबका मित्र सखा दोस्त मस्त दीपक बिंदास दीपक श्री हरि का दास दीपक एक बार फिर हाजिर अपने इस आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल श्री हरि के दास दीपक पर। और मित्रों, दास का ये वीडियो भी आप सबके लिए ज्ञानवर्धक है, इसलिए अंत तक ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। और जो भी भक्ति मार्ग में दास को पहली बार आज सुन रहा है, अभी से दास के चैनल श्री हरि के दास दीपक को रेड वाला सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन टिंग टोंग दबा दो ताकि घर बैठे चकाचक आप भक्ति मार्ग पर मेरे साथ अपडेट रहें। तो मित्रों, स्वागत है आप सबका दास के इस आध्यात्मिक पाठशाला में, जहां आपकी सोच को कुछ ना कुछ दास द्वारा नई दिशा मिलती है। तो आज बात करेंगे कि अगर हमारी कंठी माला टूट जाए या जाप माला टूट जाए तब हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि हमारे घर में जाप माला है, एक ही माला पे 2-3 जना करते हैं। मैं यहाँ पहले क्लियर कर दूं, मेरे से कई ने पूछा भी था और मेरे को भी याद भी आ गया कि प्रभु जी हमारी एक माला हम भी कर लेते हैं और हमारी माता जी भी कर लेते हैं। मैं आपको पहले बता दूं, आपकी चाहे वो तुलसा माला हो, चाहे वो नीम की माला जिसपे आप करते हो झोली में डाल के, उस माला पे करने का सिर्फ आप ही को अधिकार है। और तुलसा माला पे सिर्फ हरि नाम ही जपा जाता है। मैंने पहले भी बताया था, तुलसा माला पे सिर्फ हरि नाम ही जपा जाता है, ये बात आप समझ लीजिए। तो इसलिए आप अपनी माला आप खुद ही करेंगे। अगर घर में आपका और कोई भी घर का सदस्य माला करता तो वो अपनी माला लाएगा। अपनी माला किसी को देनी नहीं है, किसी से शेयर नहीं करनी। ये बात आज आप कान खोल के अच्छे से समझ लीजिए और भीतर गांठ मार लीजिए। अब बात करते हैं कि माला अगर हमारी खंडित हो जाए, तुलसी माला टूट जाए, तब हमें क्या करना चाहिए। तो मित्रों, चलो शुरुआत करते हैं दास के जीवन से, मेरे एक्सपीरियंस से इसको अपने जीवन में उतारना कि मुझे माला से माला तक पहुंचते पहुंचते, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, ये माला ही होती है जो हमें गुरु तक पहुंचाती है। तो मेरा एक्सपीरियंस क्या है आज मैं आपके समक्ष रखना चाह रहा हूं, तर्क संगत। ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। आपके समक्ष मैं रख रहा हूं ये पहली मेरी सन 2017 की पहली तुलसा माला है जो मेरे को शिक्षा गुरु द्वारा प्राप्त हुई थी। ध्यान दीजिए, ये तुलसा माला मुझे मेरे शिक्षा गुरु द्वारा प्राप्त हुई थी। और जब मैंने ये माला जपनी शुरू करी, शुरू में बहुत आनंद आता था और इतना आनंद आता था कि मैं माला जितनी गुरुदेव ने बताई थी उससे ज्यादा कर लेता था। इतना रस मेरे को मिलता था और वाकई मेरे को रस मिलता है। और आज भी बात करते करते रस मिलता है, रोम रोम खिल जाता है। आप में से कई लोग करते हैं, अरे बहुत बिंदास होकर बोलते हैं, अरे प्रभु का नाम हमें प्रभु के नाम रस में डुबो देता है। ये चाशनी है जो मैं बोल रहा हूँ, इतना नाम प्रभु का रस। मैं जानता हूँ मुझे कितना पॉजिटिव फील हो रहा है, कितनी पॉजिटिव वेव्स आ रही है। मैं दिखावे के से बात नहीं करता, ना दिखावे के साथ शब्द रखता, ना मुझे बोलना आता, ना बोलने का सलीका आता। ये तो गुरु गोविंद की कृपा से आप सबके समक्ष मैं बोल पाता हूं और जो शब्द आते हैं वो भी प्रभु ही अंदर भीतर उतारते हैं और वाणी द्वारा आप तक पहुंचते हैं। तो मित्रों, गुरु द्वारा जब मेरे को मिली है माला, आप बिलीव नहीं करोगे, मैं इतना गदगद हो गया। जो नियम बताए मैंने उसको फॉलो करें। शुरू में मेरे को इतना आनंद आया और धीरे धीरे आनंद लुप्त होने लग गया। अब ध्यान दीजिएगा, वो आनंद लुप्त होने लग गया। अरे मैंने कहा ये क्या हुआ, वो आनंद अब क्यों नहीं आ रहा। तबकि नाम जप में मेरा मन लग रहा था, लेकिन वो रस ना वो मेरे को मिल नहीं रहा था। फिर मेरे को पता चला कि धीरे धीरे जैसे एक जिसने नशा कराना होता है वो नशेड़ी स्कूल कॉलेज के बाहर खड़ा हो जाता है और नशा बांटता है। और जब नशे की लत पड़ जाती है, पहले तो फ्री में बांटता है, उसके बाद वो गायब हो जाता है, फिर उसे ढूंढना पड़ता है, फिर अपनी पॉकेट से पैसे खर्च करने पड़ते हैं, नशा करना पड़ता है, हमें आदी बना देता है। उसी तरह मेरे इस शिक्षा गुरु द्वारा जो ये माला मिली थी, इसने मुझे प्रभु के नशे की लत लगा दी थी। ध्यान दीजिएगा। और नशेड़ी कौन है? कौन? ये संत महात्मा जो हरि नाम का नशा बांटते हैं, हमें नशेड़ी बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा, संसार का नशेड़ी अलग है जो तुम्हें नर्क में ढकेलते हैं, वासनाओं में ढकेलते हैं।
ये हरि नाम के ये वो साधु संत महात्मा है जो हरि नाम का नशा बांटते और हमें नशेड़ी बनाते हैं। हरि नाम के, सीताराम नाम के, राधे श्याम नाम के, श्री हरि लक्ष्मी नारायण नाम के हरि नाम का नशा ये जो बांटते हैं ना, ये साधु संत महात्मा होते हैं। तो यकीन मानो इस माला ने मुझे साधु संत महात्मा के सानिध्य में पहुंचा देता। और फिर बस मेरा सफर शुरू हुआ 2013 से। सबसे पहले मेरे शिक्षक गुरु बने थे जो मैंने देखा था मेरे कृपालू जी महाराज। वहां पहुंचते पहुंचते 2017 में मेरे को दिल्ली में एक शिक्षा गुरु मिले जिनसे मेरे को कंठी माला मिली थी। ठीक है, वो कंठी माला टूट गई थी, वो अभी बहा दी। ठीक है, और फिर ये मिली माला। अच्छा, अब इस माला के साथ क्या हुआ, मैंने सुबह के वीडियो में बताया था, मतलब पहले वाले वीडियो में आपको बताया था कि ये माला हमें आगे तक पहुंचाती है। चाहे माला आप तुलसा जी की कर रहे हो या ध्यान दीजिएगा या आप नीम की माला कर रहे हो, ये माला नाम जप माला आपको संतों तक, आपको गुरु तक पहुंचा देगी। अब क्या हुआ, ये माला करते करते ध्यान दीजिएगा, ये माला बहुत मजबूत है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये माला अपने आप में मजबूत है, लेकिन ये माला करते करते माला एक दिन टूट गई। और माला इतनी मजबूत है, प्योर माला, ये प्योर तुलसा जी की माला एक जगह से टूट गई। मैंने ये बात अपने शिक्षा गुरु को कही कि प्रभु जी मेरी तो माला टूट गई। वो कहता हो ही नहीं सकता। मैंने कहा हाँ, और माला भी उन्होंने लाके दी थी, माला भी उन्होंने लाके दी थी। दिल्ली के अंदर गौड़िया मंदिर है, उन्होंने मेरे को वहां से माला लाके दी थी। ठीक है, तो उन्होंने मेरे से कहा विश्वास ही नहीं हो रहा। तब मैंने उन्हें माला दिखाई, तब उन्होंने मेरे को एक बहुत अच्छी बात बोली कि इस माला पे कोई बहुत बड़ी आपदा विपदा तुम पर आनी, तो जो माला ने अपने ऊपर ले ली। वो जय हो, मैंने कहा जय हो जय हो। कोई बहुत बड़ी होनी अनहोनी होने वाली थी जो ये माला अपने ऊपर लग गई। जो माला अपने ऊपर लिया तुम्हारी होनी होनी, समझो माला कितनी पावरफुल हो। इसलिए कहते हैं माला साथ रखो। ये माला झोली अपने आप में अस्त्र शस्त्र है। ये वासना रूपी, पाप रूपी जो भी हमारे अंदर भोग वासना होती है और हमें प्रहार करते कर्म अनुसार, ये उससे हमारी रक्षा करती है। तब ये माला को मैंने क्या करूं। अब देखो बात सफर शुरू होती है। जब माला खंडित हो गई, माला ये टूट गई, उन्होंने कहा आप रिपेयर कराओ। इसे रिपेयर मैंने कराया और रखा और इस पे माला करी। इस माला से मैं गुरु की माला में पहुंचा। ये गुरु की माला 2019 में मुझे गौड़ीय संप्रदाय से दीक्षा मिली, वृंदावन से। मैं गौड़ीय संप्रदाय से, तब गुरुदेव ने मुझे ये माला दी, कंठी बनाई और माला दी। मैंने कहा गुरुदेव माला, कहते नहीं इस माला पे करो। अब उसके बाद जब से अब तक मैं इसी माला पे जाप कर रहा हूं। और लेकिन अब मैं एक माला और खरीद के लाया हूं। वो इसलिए लेके आया हूं, जैसे कि मैंने बताया था कि ये माला के धागे भी कमजोर हो गए। अभी ये नई माला ये लाया हूं जो कि मेरी इसमें रखी है, वो गुरु माला जो उसके अंदर अभी रखी है। ये माला भी मैं आपको दिखाता हूं। ये माला है जो अभी नई लाया हूं, ये मैंने राधा कुंड से ली है, जैसे कि पिछले वीडियो में बताया था। ये माला का सुमेरु है, ये माला का सुमेरु है। ये मैंने अब ली है कि अगर गुरु द्वारा दी गई माला अगर टूट जाती है, धागे कमजोर पड़ जाते हैं, तो मेरे को इस माला पे आगे करना, मतलब नाम जब रुकना नहीं चाहिए। ये फिलहाल अभी मैं हाल फिलहाल में वृंदावन गया था, तो मैं राधा कुंड से लेके आया हूं। तो देखिए यहाँ समझ लीजिए, अब बात आती है कि सफर कैसे आगे बढ़ना चाहिए। जब एक माला से, चाहे मैंने आपको बताया था पहले वीडियो में बताया है, जब भी हम नाम जप करें तो माला को रखो। अगर माला आपकी टूट भी जाए तो उसे सही करवा कर घर में रखो, लेकिन बहाओ मत। पहली बात सुन लो, टूटने पर माला बहानी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने इन पे लाखों नाम जप करे, लाखों नाम जप। तो इसमें माला नाम जप का स्टोर है। किसी की बातों में आके बहा मत देना, नहीं बहा मत देना। जब मैंने अपने गुरुदेव से बोला, मेरे गुरुदेव मेरे पास आप जो माला दे रहे हो इस पे करूंगा, ये इस पे करना है क्योंकि आपने तो मंत्र द्वारा ये माला दी है। तो उन्होंने कहा जब भी आप घर में करो तो इससे करो, बाहर जा रहे तो इसको ले आओ। गुरुदेव ने बोला, लेकिन कहने का मतलब ये नहीं बोला कि अगर इसे छोड़ दो बहा दो, नहीं। तो उसका मतलब समझो, और ये संतों की वाणी है, माला टूट जाए तो उसे रखो और माला अपनी किसी को करने को नहीं देना। और पिछले वीडियो में बताया था ना, ये बताया करो हम कितनी माला रोज करते हैं। तो इस माला को मैंने आज तक रखा है, क्योंकि अगर आप 16 माला भी रोज करते हो, सपोज दैट, तो भी आपके 27-28 मंत्र और नाम जप इस पे आते हैं। और 4 दिन भी कर ले तो लाख से ऊपर नाम जप का प्रभाव इसमें है। तो ना जाने मैंने कितने समय तक करी थी, वो सारा नाम जप इसमें स्टोर है। तो माला टूटने पर रख लो या सही करा के रख लो, लेकिन इसे बहानी नहीं है, किसी को देनी नहीं, सदा अपने पास रखो, क्योंकि हरि नाम का खजाना है। ऐसी कंठी माला, अगर कंठी माला आपकी टूट जाए या तो उसे सही करा लो मन के। जैसे एक मेरे पास माला है, उसका लॉक पता नहीं कैसे खराब हो रहा है, मैंने रखी है, मैं वृंदावन जाऊंगा तो ठीक करा लूंगा, नहीं तो उसे यमुना जी में बहा दो, गंगा जी में बहा दो, नहीं तो उसे सही करा के पहन। देखिए ये माला का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। तुलसा जी धारण कर ली,
नारायण तुलसा जी से ही सब कुछ ग्रहण करते हैं ना, श्री हरि नारायण ही करते हैं ना, इसलिए प्रभु ने हमें ग्रहण कर रखा है। इसलिए माला ये अनमोल है। ये माला कभी भी अपवित्र नहीं होती, क्योंकि तुलसा जी हमेशा पवित्र रहती है। एक बात, अगर तुलसा दल आप उतारते हो, अगर गिर भी जाए नीचे, गंदगी में भी गिर जाए, तो आप उसे उठा के उसे धोकर मुंह में डाल लो, पा सकते हो। कभी भी तुलसा जी दूषित नहीं होती, वो पवित्र पावन है और हम सबके कल्याण करने में लगी रहती हैं और राधा रानी की प्यारी सखी भी हैं। तो आप एक बात समझ लो कि जो नशा होता है ना, जब गोविंद अपना नशे का हमें लत लगाता तो हमें उनकी पाने की इच्छा तीव्रता बढ़ती है। और वो तीव्रता कहाँ पूर्ण होती है? पूर्ण भी नहीं होती, कहाँ उसको नई दिशा मिलती है। पूर्ण तो बस प्रभु को पाने के बाद ही इंसान पूर्ण पुरुषोत्तम में समाता है, लेकिन उसकी जो तृप्ति होती है वो साधु संतों की शरणागति में होती है। मैं अपने इस YouTube पर जो बनाता हूँ, Facebook पर, YouTube पर, मैंने सारे साधु संत महात्मा के, चाहे वो प्रेमानंद बाबा जी हो, चाहे वो तुम्हारे कृपालु जी महाराज हो, जो कि शरीर उनका नहीं रहा, वो तो गोलोक धाम पधार चुके, उनका सारे चैनल उनके YouTube के, Facebook पर उनके लिंक सब्सक्राइब कर रखें, ताकि मैं घर बैठे उनका सत्संग सुनता। और मेरी भक्ति जो प्रबल हुई है कृपालु जी महाराज की वाणी से हुई है, और उनके भाव सुन सुनकर, जिसने कभी स्कूल कॉलेज नहीं करा, पहले कॉलेज तो दूर की बात है, 10th के बाद जो स्कूल नहीं गया, जिसने कभी स्कूल ढंग से नहीं पढ़ा ही नहीं, छठी 2 बार, 9th 2 बार, छठी 2 बार, 9th 2 बार, लेकिन देखो भक्ति मार्ग में ऐसा मन लगा कि संत जो बोलते हैं वो अंदर भीतर काफी कुछ उतरता जाता है, और ये दास प्रभु के प्रेम में बहता चला जाता है। और बहते बहते देख लो 2013 से 2023 तक यहाँ पहुंचा दिया। किसने पहुंचाया है? इस नाम ने, साधु संतों की शरणागति। हरि से बड़ा हरि का नाम, जप ले राधे श्याम, जप ले सीताराम। तो मित्रों, तो उस नाम जपने कृपालु जी महाराज के उन शब्दों ने, उनकी मधुर वाणी ने मुझे दिल्ली के शिक्षक गुरु से मिलवाया, उनसे मेरे को माला मिली, उस माला से मैं गुरु की माला तक पहुंचा, और गुरु द्वारा माला से तीसरी माला पे आया हूं। अगर जिस दिन गुरु की माला गलती से टूट जाती, जो भी होता है, जो भी विधि का विधान है, जैसी हरी इच्छा है, तब भी मैं से संभाल के रखूंगा, और फिर मैं तीसरी माला स्टार्ट करूंगा। और तीसरी माला का मैंने वीडियो बना दिया, तो जब भी नई माला लो तो इस माला को मैं राधा कुंड में डुबकी लगा चुका हूँ। जिस दिन स्टार्ट करो उस दिन गाय के देसी घी से इसको अच्छे से तरह डुबो लूंगा, पूरा इसको माला को पूरा लेप कर दूंगा। उसके बाद नई माला पे नाम जब शुरू करूंगा गुरु के बताए मंत्र द्वारा, और फिर महामंत्र का जाप करूंगा। तो जब भी माला टूट जाए, कंठी माला टूट जाए, तो आप यमुना जी में बहा सकते हो, गंगा जी में बहा सकते हो, राधा कुंड में बहा सकते हो, लेकिन मैं ये कहूंगा टूट जाए तो घर में रख लो, ठीक है, सही करा के दोबारा पहन लो। और अगर जाप माला टूट जाए तो नहीं, किसी को देना नहीं, बहाना मत, क्योंकि उस पर आपने मंत्र बहुत जपे, लाखों मंत्र जपे, उस पर वो खजाना है, वो खजाना है। और मैंने पिछले वीडियो में बताया था, नाम को छुपा के रखो। नए साधक या पुराने साधक बड़ी जल्दी बताए, आज हमने 4 माला कर ली, आज हमने 6 माला कर ली, आज हमने 16 माला कर ली। अरे भाई मत बताओ, जैसे धन संभाल के रखते, गुप्त रखते ना, ऐसे इसको भी संसार से अपनी भक्ति छुपा के रखो। विनोद बाबा भी बोलते हैं, प्रेमानंद बाबा भी, छुपा के रखो। तो मैं इन संतों के सारे चैनल सब्सक्राइब करके आराम से बैठा हूँ। चाहे राजेंद्र दास जी, राजेंद्र दास जी से मेरे को सबसे सुनने को क्या मिलता है, वो भक्तों की कथा सुनाते हैं, भक्तों की लीला सुनाते हैं। एक देवादास जी हैं, वो भक्तों का चरित्र सुनाते हैं। राजेंद्र दास जी भक्तों का चरित्र लीला सुनाते हैं। प्रेमानंद राधा नाम का रसपान करवाते हैं। विनोद बाबा राधा गोविंद सीताराम जो भी उनके मन भाव आते हैं रसपान करवाते हैं। और फिर और कितने संत हैं, राघवेंद्राचार्य जी है, राम भद्राचार्य जी, इनको सुन सुन के मन गदगद होता रहता है। तो मन इन्हीं संतों में रमा रहता है और दास हमेशा प्रभु के नाम में डूबा रहता है। घर बैठे मन के भाव से डुबकी लगा रहते हैं। ये मत सोचो दुनिया तुम्हारे बारे में क्या सोचती है। तुम्हारे साथ जितने भक्ति मार्ग में जाओगे आफत भी खड़ी होंगे, घर में क्लेश भी होंगे, बाहर वाले भी होंगे। परवाह मत करो, इग्नोर मारो, आगे बढ़ो। तुम्हारा प्रति घर के प्रति व्यवहार जो बनता है वो पूर्ण करते रहो, लेकिन कुछ मत करो, अपने भक्ति मार्ग में आगे बढ़ते रहो। दुनिया तुम्हारी निंदा करे मत करो, क्योंकि दुनिया तमोगुणी है, उन्हें रास नहीं आएगा। अगर हम यहाँ जुआ खेले, अभी हम कोई सट्टेबाजी करें या गलत काम करें, दुनिया कहेगी यार इसको तो काम ही है, शराब पी के नालियों पड़े रहे। लेकिन जब उनसे हम हट के भक्ति मार्ग में चलते हैं, प्रभु का नाम जप करते हैं, प्रभु की बातें करते हैं, तब वो उंगली उठाते हैं। और प्रभु की उंगली उठाते हैं, प्रभु ही माया का खेल करवाते हैं कि देखो तो सही, अब इसके ऊपर उंगली उठ रही है, भक्ति कर रहा है, तो ये मेरे पे विश्वास करके मेरे ऊपर बढ़ता है या दुनिया के तानों से तंग आकर मुझे छोड़ देता है। ये प्रभु की लीला है, ये सब प्रभु खेल खेलते। तुलसीदास जी ने जो अभी क्या कहते हैं लिखी थी हनुमान चालीसा, 40 दिन जेल में रहे थे, ये सारा प्रभु का खेल था, सब प्रभु का खेल था। 40 दिन रहे, 40 दिन के बाद अकबर को पैरों पे झुकना पड़ गया था और जो भागना पड़ा था, ये सब प्रभु का खेल है। तो इसलिए जब आप भक्ति मार्ग में जाएंगे तो संसार के आपके सगे संबंधी आप पे उंगली उठाएंगे, खासतौर पे घर वाले, फिर रिश्तेदार। और ये तो ऐसा नहीं था, पर कैसा हो गया, उंगली उठाने चालू करेंगे। ये माया का एक खेल है, इनसे विचलित मत हो।
इनको पलट के कुछ मत बोलो, ये जो बोल रहे हैं इग्नोर करो, आप अपने लक्ष्य अपने गोविंद की ओर आगे बढ़ो। मेरे तो गिरधर गोपाल दूजा न कोई, अपने आप को मीरा बना के रम जाओ, भूल जाओ कि कौन जहर भरे ताने दे रहा है। याद रहे मीरा जी ने एक बार जहर का घूंट नहीं पिया, जहर भरे ताने उन्हें रोज मिलते थे, और जो प्रभु के लिए जहर भरे ताने सहन करता है, जहर भरे घूंट पी जाता है, उसका फल प्रभु उसे खुद अपना कर देते हैं। तो मित्रों, उम्मीद करता हूं आपको दास का ये वीडियो पसंद आया होगा और आपकी सोच को नई दिशा मिलेगी। इसलिए माला अपनी कभी किसी से शेयर नहीं करनी, और शुरुआत में आप अगर नीम की माला पे भी कर रहे हो, उस नीम की माला पे भी उतना विश्वास रखना जो तुलसी जी की माला पे रख रहे हो, वही नीम की माला आपको गुरु तक पहुंचाएगी। और जब गुरु का आपको सानिध्य मिल जाएगा तो गुरु गोविंद से आपका गठबंधन करा देगा। जैसे आप अगर कोई केस में कोर्ट में जाते हो, वकील आपकी फाइल तर्क संगत धारा जो लगती है और जो बात रखनी है, वकील अपनी लैंग्वेज कोर्ट के आगे रखता है, जज साहब को अच्छे समझ आती है। भले ही आप नॉर्मल पेपर दे दो वो अलग है, लेकिन अगर वकील रखेगा तो तरीके से रखेगा। ऐसी गुरु हमें तरीके से गोविंद के हाथ में समर्पित करते हैं, हमारा केस रखते हैं कि प्रभु अभी से संभालो, अब ये जैसा भी है अब आपका है, अब आपने इसका उद्धार करना है। तो मित्रों, इस बात को ध्यान समझ लो, माला के हिसाब से मैंने बता दिया, इसे सही कराओ, रखो, जाप माला को इसकी इज्जत करो। कंठी माला के बारे में बता दिया, फिर अपनी माला शेयर नहीं करनी, अपनी माला पे खुद करना है, ये बात समझ लो, और भक्ति छुपा के रखनी, किसी को बताता नहीं है। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा, और प्लीज सनातन हिंदू को सबके हित में से शेयर करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, राधे राधे ब्रज वास करा दे, राधे श्याम सीताराम, और हाँ, शेर याद करके कर देना।